अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मसला मैं आपके सामने बयान करने के लिए चाह रहा हूँ, ये बहुत अहम मसला है। और इस मसले को बयान करने का जो रीज़न है वो सिर्फ़ ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान इस्लामी भाई कंफ्यूज रहते हैं और वो गलतफ़हमी का शिकार बने बैठे हैं। और वो जो गलतफ़हमी है वो ये है कि जब हम गुस्ल खाने में बाथरूम के अंदर गुस्ल के इरादे से जाते हैं, गुस्ल करने की नीयत से जाते हैं, चाहे गुस्ल करने की हाजत एहतलाम की वजह से हुई या नाइट फेल या हम बिस्तरी की वजह से या खड़े होकर के आपने कहीं पेशाब कर लिया, इस्तंजा वगैरह नहीं किया या दिगर किसी वजह से, क्योंकि नापाक के होने के कई सारे रीज़न होते हैं, कई सारी वजह होती है नापाक होने की। तो अगर आप किसी वजह से नापाक हो गए हैं, निजासत आपके बदन पर लगी है, आप चाहते हैं कि मैं पाक हो जाऊं, आप पाक होने का इरादा लेकर जब बाथरूम के अंदर पहुँचे, गुस्ल खाने के अंदर पहुँचे, तो गलतफ़हमी ये पाई जाती है कि जो बाथरूम के अंदर बाल्टी या डब्बा वगैरह होता है, जब हम उस डब्बे में पानी भर लेते हैं, ये गलतफ़हमी के जो शिकार बने बैठे हैं उसके बिल्कुल करीब आपको लेके जा रहा हूँ। जब हम वो बाल्टी भर लेते हैं और उस बाल्टी को भरने के बाद जब हम गुस्ल का इरादा करते हैं, पाक होने का इरादा करते हैं, तो हमारी गलतफ़हमी ये है, बहुत सारे नौजवानों की, बहुत सारी इस्लामी बहनों की, इस्लामी भाइयों की गलतफ़हमी ये है कि अगर उस बाल्टी के अंदर हमारा हाथ चला गया तो वो पानी जो है नापाक हो जाएगा। यानी जो बाल्टी हमने भरकर रखी है नहाने के लिए, उस बाल्टी में अगर हाथ चला जाए तो वो पानी नापाक हो जाएगा। इसलिए हम हाथ को दूर रखते हैं और इशारे से डब्बे से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किया है और अक्सर व बेशतर मैं इमामत करता हूँ तो इस तरह के मसाइल अक्सर व बेशतर आते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इस मसले को आपको समझाने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, जब आप बाथरूम के अंदर गुस्ल के इरादे से जाएं, गुस्ल की नियत से जाएं और बाथरूम के अंदर गुस्ल खाने के अंदर आप बाल्टी भर लें, तो आपका हाथ अगर उस बाल्टी के अंदर चला जाए तो आपका पानी नापाक नहीं होगा। यानी आप जो नापाक हैं, ये चीज़ भी हमेशा याद रखें कि इंसान ज़रूर नापाक होता है, लेकिन उसके जिस्म के हर हिस्से को नापाक नहीं कह सकते। नापाकी का मतलब ये होता है कि जो आप नापाक हो गए हैं ना, तो अब आप कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान को नहीं छू सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ा सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि उन सारे कामों को हम नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो आपका हाथ अगर बाल्टी के अंदर चला जाए तो वो पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपके हाथ पर नापाकी लगी थी, आपके हाथ पर निजासत लगी थी, गंदी चीज़ लगी थी, जिसकी वजह से आप गुस्ल करने आए, वो आपके यहाँ उंगलियों पर कहीं लगी थी और आपने यही हाथ बाल्टी के अंदर डाल दिया, तो अब जो है पानी नापाक हो जाएगा। अब आपको वो पानी चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कभी भी ऐसा ना करें। पानी बहुत कीमती चीज़ है, इसको ज़ाया ना किया करें। इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। यानी जो हमारे इस्लामी भाई इस चीज़ का शिकार बने बैठे हैं कि वो अगर उनकी उंगली चली जाए तो पानी सारा फेंक देते हैं, वो इस गलतफ़हमी से बच जाएं। उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको गुस्ल का भी यहाँ बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। आप सबसे पहले जहाँ जहाँ नापाकी आपकी बॉडी नियत कर लें। सबसे पहले अल्लाह तेरी इबादत के लिए या नापाकी दूर करने के लिए या नमाज के लिए मैं गुस्ल करना चाहता हूँ, ये आपकी नियत हो गई, चाहे दिल से करें या ज़बान से करें। उसके बाद जहाँ जहाँ बॉडी पर निजासत लगी है उसको साफ़ कर लें। आपको मालूम होगा कहाँ कहाँ नापाकी लगी है मेरी बॉडी पर, उसको साफ़ कर लें। घुटनों तक हाथ धोएं, पहले घुटनों तक हाथ धोएं, फिर निजासत साफ़ करें, फिर बिल्कुल नमाज की तरह आप वज़ू कर लें। फिर 3 बार इस कंधे पर, 3 बार इस कंधे पर पानी बहाएं। फिर शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर लें, साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साबुन इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जो गलतफ़हमी का शिकार कुछ हमारे इस्लामी भाई बने बैठे हैं कि अगर बाथरूम के अंदर बाल्टी के अंदर हाथ चला जाए तो पानी नापाक हो जाएगा और उस पानी को ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं,
तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। पानी बहुत कीमती है, इसका भी हिसाब हमें अल्लाह को जा कर के देना है। तो मैं समझता हूँ आप बाखूबी इस मसले को समझ गए होंगे। इस तरह के मसले जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और अगर आपके जहन में कोई मसला है जो आप पूछना चाहते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको दिन ब दिन पड़ती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।